हलकों में ये तासुर पाया जाता है कि जो तहरीक इंसाफ का रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसकी जान खलासी हो जाएगी, उसके खिलाफ मुकदमात का अंदराज ख़त्म हो जाएगा। आज चौधरी परवेज़ इलाही को ज़िला कचहरी की अदालत में पेश किया गया और ये कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने रहीम यार खान शुगर मिल का कोटा गैर कानूनी तौर पर जो है वो उसको इजाफा किया था, क्योंकि उसमें उनके बेटे के भी शेयर थे। तो इस पर उनके वकील अहमद सईद राह उन्होंने क्या दलाइल दिए और क्या चौधरी परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा रखते हैं, इस पर बात करेंगे। आमिर साहब, क्या चौधरी परवेज़ इलाही पर प्रेशर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? ये चौधरी साहब अभी आ रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि उनके ऊपर क्यों प्रेशर है कि नहीं है। चौधरी साहब से बात करने के लिए तो पुलिस वाले जो हैं वो तो मोबाइल ही छीन लेते हैं। अब ये देखिए, अब शख्सी आज़ादी की बात है, सहाफ़ती आज़ादी की बात है, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। अभी चौधरी साहब आएंगे, पूछ लेंगे, क्योंकि मुझसे आप लीगली जो क्वेश्चन पूछेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अच्छा, आपने आर्गूमेंट में ये भी कहा कि चूँकि कारोबारी लोग हैं, मोहसिन इलाही और उनके जो मोहसिन नकवी, सारे जो कारोबारी लोग हैं, तो तमाम शुगर मिल उसमें जहांगीर तरीन की भी शुगर मिल है, मियां नवाज शरीफ की है, तो हो सकता है कि मोहसिन इलाही के नवाज शरीफ की शुगर मिल में भी कुछ शेयर्स हों। हो सकता है शुगर मिल, क्योंकि ये उनके टैक्स रिटर्न से चेक किया जा सकता है कि वाकई उनके कुछ शेयर हैं। कारोबारी बंदे हर जगह शेयर लेते हैं, मैं भी शेयर लेता हूँ, आप भी शेयर लेते हैं, जहाँ जहाँ जिसके बाद कितने पैसे होते हैं। शेयर रखना कोई जुर्म नहीं है। शेयर रखना SECP के पाकिस्तान के कानून के अंदर है कि आपके पास पैसे हैं, आप किसी भी कंपनी का शेयर ले सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं कोई शुगर मिल हो, वो कोई आपकी इंडस फैक्ट्री हो, आपका कोई और बिजनेस हो। पाकिस्तान के अंदर लिस्टेड कंपनी इंटरनेशनली जितनी भी कंपनीज हैं, हर कंपनी में किसी भी बंदा, कोई भी बंदा पेमेंट कैश करके वो शेयर ले सकता है और अपने शेयर अपने अकाउंट्स में दिखा सकता है। आमिर साहब, एंटी करप्शन क्यों इतने कमज़ोर केसेस बना रही है? आज का केस जो है वो भी डिस्चार्ज की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। पहले भी इसी अदालत में पेश हुए चौधरी परवेज़ इलाही और कितने मुकदमात में वो डिस्चार्ज हुए। तो क्या इल्ज़ाम क्या है इस केस में? ये थोड़ा सा शॉर्टली ब्रीफली था। मैं बता दूं कि झूठ के कभी पाँव नहीं होते, और जब आप इस तरीके से कर रहे हैं कि हर ऐसी चीज़, क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस तो कोई अवेलेबल नहीं है। का एज अ CM सबको पता है कि 2002 से लेकर 7 तक का जो टेन्योर था वो किस तरीके से किया उन्होंने, और पूरी आवाम देखती है कि कहाँ काम किए। अब भी जब 6 महीने का टाइम मिला, उन्होंने आवाम की खिदमत की, और जब इनको कुछ नहीं मिल सका है तो पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए, आपको पता है जो पंजाब के CM हैं वो इनके खैर से रिश्तेदार भी हैं, और कहते हैं कि उन्हें शरीक कौन, वो चाचे का पुत्र पंजाबी में कहते हैं। तो इस लिहाज से उनको कोई मसाइल हैं और वो अपनी ज़ाती गरज निकालने के लिए ये कर रहे हैं। नहीं तो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में चौधरी परवेज़ इलाही ने ना कभी किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात की है, हमेशा इदारों का एहतराम किया है, और अपने जितने भी पार्टी वर्कर्स हैं उनको भी हमेशा यही तलकीन की है कि हमारा मुल्क, हमारे इदारे, हमने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। हमारा मुल्क होगा, हमारे इदारे होंगे तो हम आगे चल सकेंगे। लिहाजा ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए जो मियां साहबान की टीम है या मोहसिन नकवी जो उनकी B टीम है, वो मुसलसल इस तरह की FIR दर्ज कर रहे हैं जिनका कोई कंसर्न नहीं है। जो इस FIR में इल्ज़ाम, वन लाइनर इल्ज़ाम क्या है? चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ इस FIR में कोई इल्ज़ाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कि जब एक्ट पास हुआ पंजाब असम्बली में, उस वक्त वो CM थे। क्या एक्ट पार्लियामेंट का पास होना कोई गलत है? अगर गलत है, ये पंजाब असम्बली के अंदर हुआ था, इनलार्जमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2022 जो 14 नवंबर 2022 को पास हुआ था। उस एक्ट के अंदर 371 लोग ऐवान थे, सब ने पास किया। उसकी मौजूदगी के अंदर अगर मुख्तलिफ शुगर मिल्स का जो कोटा इरेगुलराइज तरीके से पैसा कमा रहे थे उसको रेगुलराइज करके सरकार के खजाने में पैसा आ रहे हैं, तो वो कौन सा जुर्म? तो अब चौधरी साहब जो हैं वो ये कहा जा सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार कर रहे हैं। ये 5 महीने की आपने कैद चेक कर ली होगी, इसके बाद मेरा कुछ कहना बनता है। आप तवक्को रखते हैं कि किसी नए मुकदमा में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? देखिए जी, कर रहे हैं वो, रोज़ाना के रोज़ाना नए मुकदमे बना रहे हैं। उनके पास तो DG एंटी करप्शन जो हैं वो खुद एक करप्ट इंसान है जिनका अपना नैब के अंदर केस चल रहा है, और उसके बावजूद वो इस तरह की, वो तो ये कहते हैं कि मेरा तो एक FIR के एक सफाई ख़त्म होता है, एक पेज लगाना होता है। अब ये नहीं पता कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किसी के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम लगाना इस्लाम में भी मना है कि कल को साबित करना है। 182 की कार्रवाई है हमारे मुल्क के अंदर, वो गैर मुअस्सर है कि कोई झूठा इल्ज़ाम लगाता है तो कल को उसको साबित भी करना है, और नहीं होता उसके खिलाफ FIR होनी है, उसकी सजा थोड़ी है, इसलिए वो FIR दी जा रही है। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपका।